नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसेस स्टडी में। फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक जो है सूचना प्रसारित हो रही है पत्र के माध्यम से। इसमें सभी जिलाधिकारियों को सूचित किया गया कि सेंटर को जो है अरेंज करने के लिए। तो जो परीक्षा अभी तक 26 से 27 अक्टूबर को होने वाली थी, ये अब कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया है कि जो परीक्षा है वो 7 और 8 दिसंबर को होगी। ठीक है, 7 और 8 दिसंबर को ये पेपर आयोजित कराया जाएगा। और अगर सीधी सी बात फ्रेंड्स, अगर इसमें 7 और 8 दिसंबर को पेपर होता है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस इंक्लूड होगा, क्योंकि ऐसा तो ज़रूरी है नहीं कि दोनों पेपर से एक समान रहेंगे। कुछ ना कुछ तो उसमें अंतर रहेगा ही रहेगा। कोई हार्ड होगा तो कोई ईजी होगा। तो ये चीज़ें हमेशा से ही दिक्कत, अगर 7 से 8 दिसंबर को पेपर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं। बट ये जो नॉर्मलाइजेशन वाला, इसमें अगर यही पेपर 8 दिसंबर को ही एक साथ सबका पेपर करा दिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं होता फिर, और जो बाद में इश्यूज़ आते हैं, बहुत प्रकार की दिक्कतें आती हैं, वो ना होता। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि जहाँ भी नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें कभी कभी ये होता है कि जो कमज़ोर छात्र होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है, और जो बहुत वाकई में जो अच्छे मेधावी छात्र होते हैं उनको नुकसान भी उठाना पड़ जाता है कभी कभी। ये पेपर पे डिपेंड करता है। देखिए, ये भाग्य भी कह सकते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत भाग्य का रोल होता है। बट अगर 7-8 दिसंबर को पेपर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अगर आप नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा इसमें, और अगर 2 दिनों में पेपर होता है तो निश्चित है कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब यही है कि जो भी स्टडी आप लोग आगे बनाइए, इसमें 7-8 दिसंबर को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी करिए, क्योंकि इसमें कई परीक्षाएं आयोजित होंगी। सीधी बात है, 7-8 दिसंबर को आपका पीसीएस का है, तो वहीं 22 दिसंबर को आपका आरओ का पेपर भी है। तो 2 बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही अच्छे पेपर हैं यूपी पीसीएस आयोग के, वो इसी दिसंबर माह में आयोजित होंगे। और बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ, 2 महीने पीसीएस के लिए लगभग, और साथ में आप 2.5 महीने मान सकते हैं आरओ के लिए बचा हुआ है। तो अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। अभी भी आप अच्छे से तैयारी करिए। अब जो अभी भी सिंसियर नहीं हुआ, अभी भी सावधान नहीं हुआ, तो सावधान हो जाइए और अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और आई दृष्टि मार्केट में आ गई है। कई स्टूडेंट ने पूछा कि सर आई दृष्टि का क्या करें, उसको पढ़ें। हाँ, तो आप लोग क्या करिएगा कि जनवरी से दिसंबर में पेपर है, तो 15 नवंबर तक, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना आपको, 15 नवंबर तक का पूरा करंट अफेयर आपको कंप्लीट करना है। इधर के जैसे जो मंथ होंगे, जैसे कि जून से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, इसको खूब अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इस मंथ की करंट अफेयर में जो शेयरिंग होगा करंट अफेयर का, जो पेपर में आएंगे, तो यहाँ से ज़्यादा करंट होंगे। बाकी यहाँ से भी करंट होंगे, बट वहाँ से उतना ज़्यादा नहीं होंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो ज़्यादा होंगे। बट हाँ, आपको इधर के जो पेपर के पहले के 5-6 महीने होते हैं उसको खूब अच्छे से तैयार करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप करंट अफेयर को तैयार करिए। और साथ ही में आरओ का भी पेपर बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। जो स्पेशली आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपना हिंदी को मजबूत करते चलें साथ साथ, क्योंकि हिंदी प्री पास करवाने में डिसाइडिंग फैक्टर होता है। फ्रेंड्स, हमेशा से ही ये मेरा मानना रहा है कि आरओ में अगर आपकी हिंदी अच्छी हो गई, जीएस थोड़ा भी आपने अच्छा कर दिया, तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि हिंदी में बहुत ही कम पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कंटेंट इसमें है नहीं। 6 टॉपिक होते हैं, वो बहुत ही सिलेक्टेड होते हैं, वही आते हैं बार बार क्वेश्चन। कुछ 4-5 क्वेश्चन नए बनते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन पुराने ही होते हैं। तो आप इस तरीके से हिंदी को आप तैयार करिए। रोज़ कम से कम 50-60 शब्दों को आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। साथ ही साथ आरओ का पेपर का प्रैक्टिस आप मार्केट से ख़रीद के उसको साथ साथ प्रैक्टिस करें। इसमें दोनों का कॉमन स्टडी आपको बनाना होगा। ऐसा नहीं कि ये पीसीएस के लिए कुछ और पढ़ रहे हैं और आरओ के लिए कुछ और, क्योंकि सारी चीज़ें सेम हैं, बस थोड़ा सा हल्का सा पैटर्न में चेंज आ जाता है। थोड़ा सा आरओ का पेपर थोड़ा फैक्चुअल और थोड़ा सा ज़्यादा कंसेप्चुअल भी रहता है। बट अगर हम बात करें कि आरओ में हिंदी, तो हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिसाइडिंग फैक्टर होगा, तो उसको आप बस एक्स्ट्रा करिएगा। साथ में जो इसमें यूपी पीसीएस में आप जीएस पढ़ रहे हैं, उसी के जीएस से आपका आरओ का जीएस कंप्लीट हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा बाहर से उसकी स्टडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही में आपको कंसोलिडेट दोनों को करना है, इसी तरह से आपको तैयारी करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे भी, और अगर अभी तक हालांकि आयोग का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, तो अगर आयोग द्वारा कोई हालांकि आयोग का ही पेपर है, वो नोटिस आया हुआ है, बट जो एक ऑफिशियल सूचना आती है, वो अगर आ जाएगी तो उससे और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी।
अभी भी जो है कई लोग इस चीज़ नॉर्मलाइजेशन को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि मतलब ऐसा होता है तो विवादों की जो है मकर जाल में पेपर फंस जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि होता ये है कि जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो किसी को पता नहीं होता है कितने क्वेश्चन आपके कम हो जाएं, कितने सही हो जाएं, जो आपने किया हो कितना आपका जो सही होगा वो घट जाए, ये आप नहीं बता सकते हैं। आप तो ये सोचेंगे कि मेरा चयन हो रहा है, बट कहीं ना कहीं 7-8 क्वेश्चन घट जाएंगे तो आप पता भी नहीं पाएंगे। और चूँकि हमेशा से ही आयोग 4-5 क्वेश्चन रॉन्ग भी कर देता है, तो ऐसे ही दिक्कतें बहुत सारी हैं। क्योंकि आयोग कभी भी जो है मैंने ये नहीं देखा कि उसने 150 के 150 क्वेश्चन सही बनाया हो। हमेशा से वो 10-11 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन कम से कम रॉन्ग रहता ही रहता है। तो आपको ऐसी समस्याओं का तो सामना करना ही करना है, साथ में नॉर्मलाइजेशन। अगर ये दोनों इफेक्ट आपके ऊपर पड़ जाएंगे तो सोच लीजिए अगर आप वाकई में अच्छी तैयारी करके गए रहे होंगे तो कितनी दिक्कतें हो सकती हैं। बट ये सब तो सबके लिए है। मेरा यही मानना है कि आप अपनी तैयारी को और अच्छे से करिए। कम से कम 110 का टारगेट बनाना है आपको कि 110 जो है सही करना है, ठीक है। 105 से 110 का टारगेट आप बनाइए तो कहीं ना कहीं गिर के आप 100 तक आ जाएंगे। तो इस चीज़ को आप जो है अपनी तैयारी में शामिल करिए अभी से ही, और जो टाइम बचा हुआ उसका सदुपयोग करिए। क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं। अगर वाकई में पेपर जो है अब 8 से 9 दिसंबर को, 7-8 दिसंबर को हो जाता है तो ये जो है ठीक भी रहेगा। बट अगर एक साथ करा देता आयोग तो ये और ज़्यादा आप सबके लिए और आपके हित में होता, ठीक है। तो आप सब जो है अब जो भी अभी तक सिंसियर नहीं थे एकदम पढ़ाई को लेकर, अब सीरियस हो जाइए। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ प्री के लिए। अब आप केवल जो भी है मेंस को छोड़ दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। क्योंकि अब ये चीज़ स्पष्ट हो चुका है कि पेपर 8 से 7-8 दिसंबर को हो रहा है। तो आप केवल अब प्री पे फोकस्ड हो जाइए। मेंस का जो है आप बाद में देखिएगा, जो भी आपने तैयारी करी है उतना इनफ है। अगर हाँ पेपर आगे डेट बढ़ जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बढ़ता है, जो इससे पहले न्यूज़ आ रही थी कि शायद आयोग कुछ संशोधन वगैरह को लेकर, अगर सरकार की मंशा है कि 7 और 8 दिसंबर को ही पेपर आयोजित किया जाए तो इसमें कोई रोक नहीं सकता इसको। तो वही उसी डेट को पेपर होगा ये, ठीक है। तो आप लोग इसी डेट को मानते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, धार दीजिए और अपना चयन सुनिश्चित कीजिए। ओके, थैंक यू।